राधे राधे। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो सुबह की साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई है, हम लोग भी सब फ्रेश हो गए हैं। आनिया तैयार हो रही है कॉलेज के लिए और अभी तो ड्रेस तो नहीं पहनेगी लेकिन फ्रेश हो गई है वो भी। पूजा वगैरह भी हो गई है, बस चाय नाश्ते की तैयारी चल रही है। मैंने चाय रखी है बनने के लिए और सरन जी गए हैं रस लेने, क्योंकि चाय से रस सुबह को खाते ही हैं। बिस्किट तो बहुत कम लेते हैं, ज़्यादातर रस ही खाते हैं चाय से, या फिर वो जो चाय वाले पैन नहीं होते हैं वो भी हम लोगों को बहुत पसंद है और हमने बचपन से खाए हैं वो। मुझे तो बहुत पसंद है चाय से, सच में। बच्चे भी खा लेते हैं उनको, रस वगैरह बच्चे नहीं खाते ये। तो वो लेने गए हैं रस और चलिए फिर मैं चलती हूँ किचन में। चाय बनने रख के आ गई हूँ और फिर पियेंगे चाय। सब सोचेंगे आज दिमाग की ना बत्ती नहीं जल रही है। मैं कह रही थी, वो कह रहे थे इतने आराम से बैठी हो, मतलब बनाना नहीं है, आनिया भी जाएगी उसको भी देना है, मुझे भी देना है, नाश्ता भी बनाना है। मैंने कहा पहले चाय पीऊँगी आज, तब मेरी दिमाग की बत्ती चालू होगी। नहीं तो मैं चाय का वो नहीं करती हूँ, सुबह को ना लग जाती हूँ किचन में नहा धो के फ्रेश होके। लेकिन आज सुबह जो हम पानी पीते हैं ना 100 बार उसका जीरे का, वो भी पानी नहीं बनाया मैंने सुबह। तो मैंने कहा आज चाय ही पीऊँगी, क्योंकि ना सर थोड़ा पता नहीं थकान से हो रहा है, किससे हो रहा है, थोड़ा भारी भारी से हो रहा है। तो आज दिन है फ्राइडे और कल शाम ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बनाए चाहे बना लेती हूँ, है ना। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। हुई है ना, तो मैं सोच रही हूँ लौकी और मसूर की दाल बना लेती हूँ। चने की दाल में तो टाइम लगता है, उसको भिगोती हूँ पहले तब बनाते हैं, तो भिगोने का टाइम तो आज मतलब है नहीं अब। और मसूर की दाल में तो बन जाएगी इजली, क्योंकि लौकी भी कच्ची है। तो चलिए फटाफट से लौकी कट करते हैं और मसूर की दाल लौकी बनाऊँगी, या फिर उड़द बनेंगे, लेकिन उड़द में भी टाइम लगता है, लेकिन बन जाएंगे कुकर में, ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम है। क्योंकि अभी 7 सवा 7 का टाइम है, तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, 8:30 तक 1.5 घंटा है। तो मैं सरन जी से पूछ रही हूँ आएंगे ना अभी बस लेके, तो मैं पूछूँगी तब बनाऊँगी। और आनिया को तो मैं कुछ भी दे देती हूँ, पोहा हो गया, चावल बना के ना फ्राइड राइस दे दूँगी उसको मैं, लेकिन कल गई थी फ्राइड राइस लेके, तो आज तो नहीं दे सकती। तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से पहले लौकी निकालते हैं और छीलते हैं उसको। धो के रखा हुआ है, ऐड कर दी है मटर, रेडी हो गया है, इनको मैं दे देती हूँ प्लेट में डाल के। हस्बैंड का लंच पैक कर दिया है, इसमें है चावल, रोटी और आज जा रही है सब्जी में मसूर की दाल और लौकी, सैलेड, मूली, प्याज, नींबू। चलिए फिर इनको जल्दी से पैक कर देते हैं और ठंडी होने के लिए रख देती हूँ ना थोड़ी देर में। सरन जी आ गए हैं, गिफ्ट मिला है भाई, और महीने के एंड में ना खाना पीना पार्टी सब कुछ होता है, और सेम यही गिफ्ट पिछली बार मिला था, पिछले मंथ। ये देखो कप सेट इकट्ठे हो गए। 1 मिनट, संडे फंडे तो मीटिंग में बाहर से भी आते हैं या ऐसे ही अच्छा सब लोग अफसर तो वगैरह कंपनी वाले देते हैं, वही जो नीले रंग की बनियान वाला अच्छा लेटेस्ट वाला, हाँ हाँ। क्लिनिकल वाला। और ये गिफ्ट मिला है वही उनको संडे फंडे। टी कप, स्नैक्स प्लेटर, चटनी बाउल, सेम जैसे पिछली बार मिला था ना, सेम वैसा ही है। सूंघ रहा है वो, पता है कितनी देर से बैठा था, 2 घंटे से बैठा, 8 बजे से बैठा, 1 डेढ़ घंटा हो गया इसको बैठे हुए। 7 बजे से धरना दे देता है बाहर, अंदर नहीं आता, कितना भी बुलाओ वेट करता है ये इतना। और पिछली बार भी सरन जी को यही मिला था गिफ्ट, इस बार भी यही मिला है, सभी को मिला होगा है ना, सबको मिला है। और थोड़ा चेंज है, कलर चेंज है शायद, तो अभी तक हमने उसको ओपन भी नहीं करा है, मतलब यूज ही नहीं किए, अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। चलिए फिर इसको रख देते हैं अंदर। बस अभी सरन जी आ गए हैं और टाइम हो रहा है 9:30, वैसे 8 बजे आ जाते हैं, और अरुण 7 बजे धरना दे देता है बाहर, बाहर वाले कमरे से वो आता ही नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आएगा फिर चला जाएगा। तो आनिया और मैं 2 बार लेके आ गए थे उसको, और आया फिर भाग गया बाहर। और अभी भी जब वो आए हैं ना, तो ये डब्बा मिला था उनको,
अभी मैंने बनाया है हल्दी वाला दूध, तो मैं भी इन लोगों को देने जा रही हूँ। एक आनिया का है, एक सरंजी का है। चलिए फटाफट से दे के आती हूँ। और आज बन रहा है पास्ता, तो चलिए फटाफट से बॉईल होने रख देते हैं। पास्ता मेरा बॉईल हो चुका है, मसाले तैयार हो रहे हैं। हाँ आ रही हूँ। पास्ता मेरा अच्छे से बॉईल हो गया है, तो चलिए फटाफट से ठंडे पानी में इसको धो लेती हूँ। हरी मिर्ची का पाउडर ख़त्म हो रहा था मेरे इसमें, और कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में हो गई है। कोई नहीं, इसको दबा के मैं सही कर लूँगी इस तरह से। अभी लौट लेते हैं जीरा। थोड़ा पास्ता दे के आती हूँ दोनों को। और अभी मैं बना दूँगी बनाना शेक। तो कल मंडी गए थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो केले ले चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए। चलिए फटाफट से बना देते हैं। बनाने लगी हूँ बनाना शेक। इसमें मैंने ना दूध चीनी ऐड कर ली है, और मेरी चीनी हो गई ख़त्म। तो आज इसे धोना है, धोकर ही भरूँगी मैं। किट्टू उठाओ। ये जाएगा सरन जी के पास। उठाओ, ले लेना, ठीक है। रेडी हो रहा है अभी। हाथ लगाओ उस पर जरा सा, फिर हटा दूँ। शुरू हो गई। आज मिल के नहीं गई ना तू उससे, इसलिए उसको हो रहा है जल्दी। आज ये लोग लेट हो गए, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। बाय। और सरन जी कल गिर गए थे ना, तो आज दिखा के आएंगे। ड्रेस नहीं पहनी है, ऐसे ही छोड़ने जा रहा है अभी आनिया को। हाँ, क्या हुआ? दीदी गई? सुबह की भागम भाग इन लोगों के जाने के बाद कुछ इस तरह से होती है मेरी किचन की हालत। और ये अदरक ना मैंने धो के रखा था, तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं सारे काम। चलते हैं डस्टबिन में। और आज ना जीरा भी बनाते हैं, मिर्ची का पाउडर भी था, वो पैकेट। अच्छे से तो ऐसे मोड़ के ना थैली में बांध के रख देती हूँ डब्बे में, जिससे ये ना थोड़ा वो सही रहते हैं। और बस किचन क्लीन हो गई है, सिंक वगैरह। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, आप लोगों का वेलकम करते हैं। ब्लॉग तो शुरू हो गया था सुबह से। और आनिया को पास्ता बना के दिया। और शरण जी आज मतलब मना कर रहे थे पहले तो कि मैं नहीं जाऊँगा, तो खाना वगैरह तो मैंने नहीं बनाया था सुबह। हाँ, पराठे बना दिए थे, वो दही रखी थी, तो दही के साथ दोनों को मैंने चटनी और दही के साथ दे दिया था। और आनिया शेक पी कर ही गई, उसने कुछ नहीं खाया। पास्ता भी दिया मैंने उसको, लेकिन पराठा उसने मना कर दिया था। पास्ता भी छोड़ गई वो, और खाली शेक पी के चली गई थी। तो वैसे ही करती है पहले से ही, ज़्यादा उसको ना मतलब सुबह को बिल्कुल नहीं खाना चाहती। जब छोटी थी तब खाती थी वो, तो अनिष्का को चढ़ाती थी। अनिष्का नहीं खाती थी जब उसकी एज में थी, कहती थी मम्मी मैं तो फुल नाश्ता करके जाती हूँ और दीदी नहीं खाती। अब कहती है अब मैं भी दीदी के जैसी हो गई हूँ, तो मन का ऐसे ही होता है। तो चलिए फिर, और ब्लॉग का एंड नहीं हो पा रहा है। कल जो ब्लॉग गया था ना, उसमें भी मैं, और हाँ सॉरी, थोड़ी क्लिप उसमें आगे पीछे हो गई थी, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो ध्यान रखूँगी मैं आगे से। तो चलिए फिर ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, मतलब आप लोगों का वेलकम कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है मंडे, मेरा फास्ट है।
तो शाम को कुछ बनाएंगे अच्छा सा। और ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी ही बनती है, आलू टमाटर की सब्ज़ी जैसे कहते हैं ना, एक फिक्स हो गई है मंडे को। और अच्छी लगती है पूड़ियों के साथ, पराठे के साथ, ऐसा नहीं है। तो बीच में तो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मंडे को बन ही रही है मेरे घर में। आज देखते हैं, मैं सोच रही हूँ चने डाल दूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। देखो इसकी शैतानियाँ, मतलब मैंने अभी इसको बोला और इसने देखा कि मम्मी वीडियो बना रही है तो आगे खसक गया। कितना बदतमीज है ये। अरु, मतलब अभी तू अंदर बैठा था है ना, मम्मी के पैरों में आके बैठ गया। ऊपर आजा, बिस्तर में बैठ जा, चल। अरु, इस पे भी बैठा है ये ज़्यादातर, मतलब इसी में बैठता है, नहीं तो ये फर्श में बैठता है नीचे, ठंडा ठंडा लगता है ना इसको फर्श। हाँ, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है। और अब अरु के ना बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, मौसम चेंज होता है ना। ये देखो कितना खुश है ये, कितना खुश हो रहा है। ओ चिक्कू, बहुत आती है तुझे है ना। देखा आप लोगों ने, ये इस तरह से करता है। आनिया कॉलेज चली गई है, सरंजी छोड़ने गए हैं उसको, और शायद उधर से ही चले जाएंगे। तो आज ड्रेस में नहीं गए, टी शर्ट और कोई है, और उसमें मतलब घर के कपड़ों में ही चले गए हैं वो अभी। तो कह रहे थे कि मैं आ जाऊँगा, क्योंकि कल ना मैं बहुत डर गई थी सच में। जैसे ही आए ना, ड्रेस निकाली उन्होंने तो मुझे जब दिखाई चोट, तो उनको यहाँ लगी है पसली, और ये ना बच गई उनकी, समझ लो, ये लगा लो। तो कह रहे थे, मैं उतर रहा था नीचे और उतरते ही एकदम से ना पैर स्लिप हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो लोहे का पता नहीं, जो डस्टबिन वगैरह नहीं रख देते हैं, नहीं सॉरी, पौधे वगैरह लगा के रख देते हैं, उस पर लगेगी हल्की सी, कहीं से कील होगी उसमें। तो इतना ये यहाँ से खुरच गया है सारा। और मैं आनिया को भी दिखा रही थी तो कह रहे मत दिखाओ, वो एक तो ना बताते ही नहीं है। छोटी वैसे कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, एकदम से नहीं बताते, हम लोग परेशान हो जाते हैं, वो कभी नहीं बताते हैं। तो फिर शाम कुछ ले भी नहीं रहे थे, मैंने कहा दूध वगैरह, हल्दी का दूध दिया मैंने उनको खाना खाने के बाद। खाना तो वो खा कर ही आए थे। अगर वो नहीं जाएंगे ना तो मैं साथ में ज़रूर से लेके जाऊँगी उनको, क्योंकि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर गुम चोट भी है ना, और थोड़ी सी वो खुरच भी गई है मतलब जगह ना, तो मैंने कहा नहीं, दिखाना ज़रूर है। और टिटनिस का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है, कहते हैं ना 24 घंटे के अंदर लगवा लो, क्योंकि कील भी थी शायद उसमें। तो वो मैं लेके जाऊँगी उनको, अगर वो नहीं गए तो। कह रहे थे वैसे मैं 2-3 बजे तक कर लेता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा दोपहर के बाद। मैंने कहा चलो ठीक है। और चलिए चलते हैं किचन में। दोपहर ना लंच में बना रही हूँ अरहर दाल की खिचड़ी, छौंक के, तड़का लगा के ना हींग जीरे का, और एक साबुत लाल मिर्च लगा दूँगी। तो शरण जी काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मुझे अरहर की दाल की खिचड़ी छौंक कर बना दो, तो अकेले की वजह से बन ही नहीं पाती थी। और आनिया को पसंद नहीं है दाल की, कोई सी भी खिचड़ी पसंद नहीं करती आनिया। मतलब आलू टमाटर मटर वाली जो होती है वो खा लेती है। और मेरा फास्ट है आज, तो फिर इस वजह से ना ये मतलब बनाते हैं खिचड़ी। ऑर्डर आ गया है, 1 बजे खाने आऊँगा। और एक नहीं, मतलब 1:30 पौने 2 के लगभग। तो 1 बजे तुम बना, मतलब छौंक देना, बना के रख देना। मैंने कहा ठीक है। तो अभी 1 बज गया है, मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी निकालूंगी अरहर की दाल, और थोड़ी ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, जो कि ख़त्म हो जाए। तो चलिए बनाते हैं अरहर की दाल की खिचड़ी। काम निपटाते हैं, अभी मेरी गैस भी क्लीन हो गई है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं ये। और अभी रखूँगी मैं दूध बॉईल होने। बस गैस मैंने साफ़ कर दी है। चलिए फिर है, तो अभी रख देते हैं दूध बॉईल होने। फिर ना शरण जी आने वाले हैं, और ये देखो कैसे बन गया है आगे, मलाई का पूरा ठप्पा। इस तरह से ना हाथ से फिर ज़्यादा देर फेंटना पड़ता है, तो मैं ज़्यादातर इसी में कर लेती हूँ। मैं कड़ी का बैटर भी कर लेती हूँ इसमें, पता है दही की बनाते हैं ना,
और उस दिन तो खैर मैंने नहीं की थी, लेकिन दही की ऐसे कर लो ना तो सही रहता है। दूध भी बॉयल हो गया है तो इसको कर देते हैं बंद। खाना बनाने की तो मैंने इसमें ना अदरक ग्रेट कर लिया है थोड़ा सा, और एक हरी मिर्च कट कर ली है, 2 टमाटर। चलिए फटाफट से इसका पेस्ट बना लेती हूँ पहले। टाइम हो रहा है अभी 4:15 हुई है। आलू टमाटर की सब्जी और सूखे आलू, सूखे आलू की सब्जी और बहुत पसंद है। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दिनों बाद बनाई है। सुबह बोल रही थी तो आनिया ने मना कर दी, तो अभी मैंने बनाई है क्योंकि मुझे सूखे आलू बहुत अच्छे लगते हैं पराठे से, पूड़ी से। चलिए फिर तैयार हो रही है मेरे जवे मिर्च वाले। अरे गल चुके हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। थोड़े ही हैं तो चीनी भी फिर थोड़ी ही जाएगी, है ना, ज़्यादा तो नहीं जाएगी। चलिए इनको बनने देते हैं। मैंने देसी घी से लगाया है क्योंकि तेल का ना आने पर कहती है कि ऊपर ऊपर आता है, तो मैंने कहा चलो घी का लगा देती हूँ जिससे ना ऑयल जैसा नहीं दिखाई पड़े। रोटियां भी तैयार हो गई हैं, तो ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी, बस 4-5 ही बनानी थी मुझे। चलिए फिर क्योंकि चावल भी बनाए हैं ना इसलिए। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं भूख की थाली। इसमें है सूखे आलू, आलू टमाटर की सब्जी, सैलेड खीरे की, और ये है मीठी सेवइयाँ, और आज बनाए हैं मैंने पराठे। तो हमारी भोग थाली हो गई है रेडी, और बीच में रख लूँगी जल का गिलास। चलिए फटाफट से भोग लगा देते हैं पहले। फास्ट की भोग थाली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सॉरी, मैंने रायता ही बनाया था जो मैं रखना भूल गई, तो चलिए अलग से भोग लगा देते हैं थोड़ा सा रायते का पराठे के साथ। तो मैं लेके जा रही हूँ मंदिर में, और पता नहीं कैसे मैं भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा इस बार। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है ना, आखिर हम बच्चे हैं उनके।